वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इससे पहले वाली वीडियो में हमने इलस्ट्रेशन टीएस ग्रेवाल की बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट की पेज नंबर 12.5 के जर्नल एंट्रीज पास की थी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड। अब मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगी कि जर्नल से हम पासबुक में कैसे एंट्री करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है। ठीक है, बैंक डेबिट हो रहा है मतलब यहाँ पे क्या आएगा, बाय, और टू किसके साथ आ रहा है, कैश के साथ। बाय किसके साथ आता है, जो अकाउंट डेबिट होता है उसके साथ बाय आता है, और जो अकाउंट क्रेडिट हो रहा है उसके साथ टू लिखते हैं हम, पर बाय वर्ड लिखा नहीं जाता, पर जहां जो भी अकाउंट डेबिट होगा उसके साथ बाय होगा। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है। पासबुक किसकी बनती है, बैंक में बनती है पासबुक, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बैंक अकाउंट की पासबुक यहाँ पर हम बना रहे हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है, इसका हम लिखेंगे यहाँ पर बाय। ठीक है, उसके बाद कितने से डेबिट हो रहा है, ये 40,000 से डेबिट, और क्रेडिट क्या हो रहा है, कैश क्रेडिट हो रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे कैश अकाउंट। ठीक है, यहाँ पर कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो जो वो क्रेडिट हो रहा है उसको हम क्रेडिट कर देंगे। विड्रॉवल होता है डेबिट, डिपॉजिट होता है क्रेडिट 40,000 से। यहाँ पर क्या हुआ है, कैश आ गया है बैंक में, तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बैंक बैलेंस इंक्रीज हुआ 40,000 से, तो बैलेंस में 40,000 हम ऐड कर देंगे। उसके बाद देखिए आगे, फर्नीचर डीलर लिमिटेड डेबिट 6,000। बैंक अकाउंट क्या हो रहा है, यहाँ पर क्रेडिट हो रहा है, तो बैंक अकाउंट का हम 2 पिक करेंगे, यहां से 2 पिक कर लिया। फर्नीचर डीलर क्या हो रहा है, डेबिट, फर्नीचर डीलर को हमने यहाँ पे क्या करी है, पेमेंट करी है ना, बैंक ने डीलर लिमिटेड को पेमेंट करी है हमने, तो इतने से हमारा बैंक बैलेंस जो है वो कम हो जाएगा। और फर्नीचर डीलर लिमिटेड क्या हो रहा है, यहाँ पर डेबिट हो रहा है, तो हम उसमें डेबिट ही करेंगे 6,000 से। 40,000 में से 6,000 लेस कर देंगे, क्योंकि हमने फर्नीचर डीलर लिमिटेड को पेमेंट करी है बैंक ने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पर। ये आ जाएगा 34,000। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, दास एंड कंपनी डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब दास एंड कंपनी, बैंक क्या हो रहा है, यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है, तो बैंक का उठाएंगे हम, यहाँ पे 2 लिखेंगे। दास एंड कंपनी क्या हो रही है, डेबिट, दास एंड कंपनी को डेबिट कर देंगे, उसे डेबिट लिखेंगे उसके सामने वाले अमाउंट को। यही फर्क होता है कैश बुक के लेजर में और पासबुक के लेजर में। यहाँ पे हम जो अकाउंट डेबिट हो रहा है उसे हम एज इट इज डेबिट लिखते हैं, और अगर जब हम कैश बुक के बैंक कॉलम में एंट्री करते हैं तो कैसे करते हैं, कैश बुक के, क्योंकि बैंक क्रेडिट हो रहा होता है, तो हम क्या करते हैं, कैश बुक के क्रेडिट साइड जाके बैंक कॉलम में 12,500 लिखते हैं, और क्या लिखेंगे वहां पे, बाय दास एंड कंपनी। ये फर्क होता है पासबुक और कैश बुक में एंट्री रिकॉर्ड करने का। अब इसमें से हमने 12,500 पेमेंट कर दी दास एंड कंपनी को, तो 34,000 में से 12,500 डिडक्ट कर देंगे, ये आ जाएगा 21,500। नेक्स्ट देखिए, बैंक अकाउंट हो रहा है डेबिट, तो बैंक डेबिट हो रहा है, बैंक का क्या लिखेंगे हम, बाय। जे जॉनसन एंड कंपनी, जे जॉनसन एंड कंपनी से क्या हुई है, पेमेंट रिसीव्ड हुई है, बैंक डेबिट हो रहा है ना, पेमेंट रिसीव कर रहा है, तो ये होगा क्रेडिट। इससे हमारा बैंक, इससे क्या होगा, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा। अमाउंट कितनी आ जाएगी, 25,000, 21,500 में ऐड कर देंगे 3,500। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, रॉय एंड जेम्स, रॉय एंड जेम्स क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, इसको क्या करा है, बैंक ने पेमेंट करी है, तो इससे हमारा बैंक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का बैंक बैलेंस कम होगा,
बैंक अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट, क्रेडिट का लिखेंगे बैंक का 2, बैंक के लिए लिखेंगे 2 और यहां लिखेंगे रॉय एंड जेम्स। ये क्या हो रहा है, डेबिट, तो इसको डेबिट कर देंगे 10,000 से। पेमेंट कर दी बैंक ने तो बैंक बैलेंस कम हो जाएगा 10,000 का, यहां पे कितना आ जाएगा 15,000। नेक्स्ट देखिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू बी बाबू एंड कंपनी। यहां पर क्या हो रही है, पेमेंट रिसीव्ड हो रही है बी बाबू एंड कंपनी से, बैंक डेबिट हो रहा है तो बैंक का क्या लिखेंगे यहां पर, बाय बी बाबू एंड कंपनी। बी बाबू एंड कंपनी को क्या हो रहा है, वो पेमेंट दे रहा है हमें, हमारे पास पेमेंट रिसीव हो रही है, हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, पेमेंट को क्रेडिट रिसीव हो जाएगी। 15,000 में 7,600 ऐड कर देंगे, टोटल कितना आ जाएगा 22,600। नेक्स्ट देखिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बैंक क्या हो रहा है, यहाँ पर डेबिट हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कैश डिपॉजिट हुआ है बैंक में, तो बैंक का लिखेंगे बाय वर्ड। कैश क्या हो रहा है, क्रेडिट, कैश बिजनेस में आ रहा है, कैश को एज इट इज क्रेडिट करेंगे, 3,000 ऐड हो जाएगा, 3,000 ऐड होके यहाँ अमाउंट कितनी आ जाएगी, बैंक बैलेंस इंक्रीज हो गया 25,600 बाय कैश। नेक्स्ट देखिए, कैश अकाउंट डेबिट, कैश बिजनेस से बाहर जा रहा है, ये कैश विड्रॉवल है, कॉन्ट्रा एंट्री है, तो बैंक हो रहा है यहाँ पर क्रेडिट, तो बैंक का लिखेंगे 2 और यहाँ लिखेंगे कैश, और बैंक बिजनेस से बाहर जा रहा है, डेबिट हो रहा है, सॉरी बैंक, कैश बैंक से बाहर जा रहा है, डेबिट हो रहा है, तो कैश को डेबिट कर देंगे 5,000 से, तो बैंक बैलेंस 5,000 रुपए से कम हो जाएगा, 20,600 बैंक बैलेंस रह जाएगा। नेक्स्ट देखिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू जे राज एंड ब्रदर्स। बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है, इसका क्या मतलब है, बैंक चेक रिसीव कर रहा है, ठीक है, तो बैंक डेबिट हो रहा है, बैंक का लिखेंगे बाय, किससे रिसीव कर रहे हैं, जे राज एंड ब्रदर्स से। हमारे पास पेमेंट रिसीव हो रही है, अमाउंट क्रेडिट हो रहा है, ऐड हो रहा है 4,300, उसको हम यहाँ पर लिखेंगे, इसको हम ऐड कर देंगे यहाँ पे 20,600 में, ये 4,300 को ऐड करेंगे तो कितना अमाउंट आ जाएगा 24,900। नेक्स्ट देखिए, इंश्योरेंस प्रीमियम की पेमेंट की है बैंक से, ठीक है, बैंक का लिख लेंगे 2, यहाँ लिखेंगे इंश्योरेंस प्रीमियम, पेमेंट कर रहे हैं ना, खर्चा हो रहा है, बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिट हो रहा है तो इसे डेबिट कॉलम में लिख देंगे, विड्रॉवल वाले कॉलम में, और टोटल बैंक बैलेंस में से 2,500 जो है हम लेस कर देंगे, जो कि आ जाएगा हमारा 22,400, ठीक है। उसके बाद देखिए, बैंक चार्जेस भी जो है पेमेंट कर रहा है बैंक, तो बैंक का लिखेंगे 2 और यहां लिखेंगे बैंक चार्जेस 100 रुपीज का, तो ये इससे क्या होगा, बैंक बैलेंस जो है डिडक्ट हो जाएगा। बैंक यहाँ पर बैंक का 2 लिखा, बैंक चार्जेस जो है डेबिट हो रहे हैं, इसलिए इसको डेबिट कॉलम में लिखेंगे, विड्रॉवल 100 रुपीज से, यहाँ पे आ जाएगा 22,300, बैंक बैलेंस कम हो जाएगा 100 से, क्योंकि पेमेंट की है बैंक चार्जेस की। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे, बैंक यहाँ पर डेबिट हो रहा है, बैंक का लिखेंगे बाय, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, तो ये क्या है, इनकम है, क्रेडिट हो रहा है, 2,000 को हम इंटरेस्ट को हम क्रेडिट कर देंगे, इंटरेस्ट के कॉलम में 2,000 लिख देंगे, यहाँ पे टोटल हमारा बैलेंस आ जाएगा, बैलेंस एज पर पासबुक 24,300। ये था पार्ट 2 इलस्ट्रेशन जो दी हुई है पेज नंबर 12.5 की, जो रिलेट करती है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, बुक है TS ग्रेवाल की। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।